Hello friends, this is Megha Sharma. Welcome to my channel Omega Tech Ed. आज का हमारा टॉपिक है डेटा माइनिंग। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड माइनिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। जब हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को गैदर करके कुछ डेटा को समराइज करके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, उस प्रोसेस को हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट डेटा माइनिंग इज अ डिस्कवरिंग और माइनिंग नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हम अमेजन का एग्जांपल देखें तो अमेजन में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सर्च करना है तो हमें सिर्फ उसके ही रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लैपटॉप के बारे में सर्च कर रहे हैं तो सिर्फ लैपटॉप की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम मोबाइल के बारे में सर्च कर रहे हैं तो मोबाइल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह के जो वेबसाइट्स होते हैं या फिर गूगल का हम यूज करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा होता है। तो इतने सारे डेटा में से कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक का यूज करना पड़ता है। तो डेटा माइनिंग is a process that uses statistical, mathematical and artificial intelligence technique to extract and identify useful information and subsequent knowledge from large sets of data. तो इस तरह से डेटा माइनिंग अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेटा माइनिंग जो है वो मल्टीपल डिसिप्लिन का ब्लेंड है, जिसमें से फर्स्ट है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमें यूजफुल होता है मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए। बेसिकली स्टैटिस्टिक इज अ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं। डेटा स्टैटिस्टिक में हम मीन, मीडियन, मोड इस तरह के फॉर्मूलेस और फीचर्स का यूज करते हैं जो हमें बिजनेस की परफेक्ट पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, और इनका यूज करके हम बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं, और फ्यूचर में क्या एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न हम बोलते हैं रिकरिंग सीक्वेंस ऑफ डेटा या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को। जब कोई डेटा या कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट होती है तब उसको हम पैटर्न बोल सकते हैं। तो पैटर्न हमें यूजफुल होते हैं फ्यूचर डिटेक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में हमें क्या एक्शन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कोई हिस्टोरिकल डेटा है, हमारे पास ईयर वाइज डेटा है 10 ईयर्स का, तो उससे हमें एक पैटर्न पता चल जाता है और उस पैटर्न को देख के हम फ्यूचर में अपने डिसीजन डिसाइड कर सकते हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन जो होता है वो डिटेक्ट करता है कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका क्या अरेंजमेंट है, और उसको डिटेक्ट करने के बाद हम उसके बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पैटर्न रिकॉग्निशन बोलते हैं। थर्ड इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस होती हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सोल्यूशन हम मैथमेटिकल टूल्स के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स का मतलब है मैथमेटिकल फॉर्मूलेस, मैथमेटिकल फंक्शंस, या फिर जो भी मैथमेटिकल लैंग्वेजेस का हम यूज करते हैं टू फाइंड सोल्यूशन, उसे हम मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। फोर्थ है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरह से स्टडी होती है टेक्नोलॉजी, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच के रिलेशनशिप की। इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या हायरार्की है, उसे समझने के लिए हम MIS का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिस्टम, या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ये सब कंट्रोल सिस्टम हमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। हाउ डेटा माइनिंग वर्क्स। फर्स्ट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है लिंक एंड कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स।
जब दो चीजों के बीच में कुछ लिंक और कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को हम एसोसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पर्सन कंप्यूटर परचेस कर रहा है तो बहुत सारे चांसेस ये हो जाते हैं कि वो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी परचेस कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई पर्सन अगर शू परचेस करता है तो उसे सॉक्स खरीदने के लिए भी ऑफर किया जाता है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, उसको हम एसोसिएशंस के हेल्प से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है फ्यूचर एक्शन को प्रिडिक्ट करना। और प्रिडिक्शन हम करते हैं, जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं वो बेसिकली दो चीज़ों पे बेस होता है। फर्स्ट होता है उसमें हिस्टोरिकल डेटा एंड सेकेंड उसमें होता है पैटर्न। हिस्टोरिकल डेटा के हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर डिसीजन लेते हैं हम पास्ट डेटा के हेल्प से। एंड पैटर्न एनालिसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पैटर्न एनालिसिस के हेल्प से हम डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पास्ट डेटा अवेलेबल है, 10 ईयर्स का रिकॉर्ड हमारे पास है, तो उसको देख के हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे किस बेसिस पे हमें प्रॉफिट हो सकता है या कौन से प्रोडक्ट का हमें सेल करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस तरह के जो डिसीजन हम लेते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, उसको हम प्रिडिक्शन बोलते हैं। थर्ड इज क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। जब हम कोई सेम या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाते हैं, उसको हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। क्लस्टरिंग में हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ग्रुप बनाते हैं, जिससे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें लैपटॉप का एग्जांपल है या मोबाइल का एग्जांपल है, तो हम सेम कंपनी जैसे कि नोकिया के मोबाइल का एक ग्रुप बना दें या फिर हम एक लेनोवो लैपटॉप का कुछ ग्रुप बना दें, तो उस प्रोसेस को हम क्लस्टर बोलते हैं। तो बेसिकली क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स। नेक्स्ट इज सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। सिक्वेंशियल रिलेशनशिप जो होता है वो ऑर्डर्ड इवेंट को शो करता है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि कोई पर्सन अगर एयरलाइन टिकट बुक करता है तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि वो एयरलाइन टिकट बुक करने के साथ साथ होटल बुकिंग भी करता है या फिर कैब बुकिंग भी करता है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं जो कि सीक्वेंस में होते हैं, उसको हम सीक्वेंशियल रिलेशनशिप बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेटा माइनिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है कि डेटा माइनिंग कौन कौन से फील्ड में यूज होता है, क्योंकि डेटा माइनिंग इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना यूजफुल है कि ये लगभग सभी फील्ड्स में यूज होता है। यहाँ पे हम इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हम डेटा माइनिंग प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेकेंड इज बैंकिंग, रिटेलिंग एंड लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट एंड डिफेंस, ट्रैवल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। इन सभी फील्ड्स में हम डेटा माइनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 6 स्टेप क्रिस्प डीएम। 6 स्टेप क्रिस्प डीएम को हम ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं या फिर हम इसे एक मॉडल बोल सकते हैं, जो हमें डेटा माइनिंग के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमें 6 स्टेप दिए हुए हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से डेटा माइनिंग प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। 6 स्टेप क्रिस्प डीएम है। यहाँ पे क्रिस्प डीएम का फुल फॉर्म है क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। डेटा सोर्सेस होता है फर्स्ट हमारे पास। डेटा सोर्सेस का मतलब होता है जो हम अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा को गैदर करते हैं, वो इसमें स्टोर होता है। फर्स्ट फेज है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सबसे इनिशियल फेज होता है जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और हमारा गोल भी इसी फेज में डिसाइड होता है। तो एक तरह से ये प्लानिंग फेज है जहाँ पे हम जो भी मॉडल हमारा बनने वाला है उसकी प्लानिंग पूरी डिसाइड करते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव, गोल, ये सभी चीजें इस फेज में डिसाइड होती हैं और उस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, इससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है वो इस फेज में होती है। नेक्स्ट फेज इज डेटा अंडरस्टैंडिंग। डेटा अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना और उसका अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल। जितने भी वेरियस टूल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं उनके हेल्प से हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं।
जो भी डेटा मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और जो भी डेटा हमें अवेलेबल है उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस हम इसी फेज में क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डेटा प्रिपरेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है मॉडल बिल्डिंग का, उससे पहले हमें डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है। डेटा प्रिपरेशन का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि इसको हम क्लीनिंग ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है कि जो भी अननेसेसरी डेटा है या जो भी नॉइजी डेटा है, जो भी डुप्लीकेट डेटा है, उसको हम यहाँ पे हटाते हैं। जो भी फाइनल डेटा सेट है वो इस फेज में सिलेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें सारे डेटा को कंसोलिडेट करना पड़ता है, एग्रीगेट करना पड़ता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। कुछ अगर नॉइजी डेटा है, डुप्लीकेट डेटा है, या फिर डेटा रिडंडेंसी है, तो उसको हम नॉर्मलाइजेशन के हेल्प से रिड्यूस करते हैं या हटा देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डेटा प्रिपरेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस कर पाएं या फिर नंबर ऑफ केसेस को कम कर पाएं, जिससे कि हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो पाए। एंड उसके बाद जब यहाँ पे हम फाइनल डेटा सेट रेडी कर लेते हैं, तो उस फाइनल डेटा सेट को मॉडल बिल्डिंग में भेजते हैं। मॉडल बिल्डिंग हमारा 4th स्टेप होता है, जहाँ पे हम डिफरेंट मॉडल को ट्राई करते हैं कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मॉडल्स टेस्ट करते हैं, जिसके हेल्प से हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स में, नंबर ऑफ मॉडल्स में से हम एक बेस्ट, जो भी हमें ऑप्टिमम रिजल्ट दे, वैसा वाला मॉडल हम इसमें सिलेक्ट करते हैं। मॉडल बिल्डिंग के टाइम पे कभी कभी हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो हम यहाँ पे वापस डेटा प्रिपरेशन वाले फेस में जाते हैं। जो भी डेटा हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह मॉडल बिल्डिंग का जो मेन काम होता है वो यह होता है कि वेरियस मॉडलिंग टेक्निक्स जो भी हमने यूज किया उनको चेक करें, और वहां से हम एक ऑप्टिमम मॉडल की तरफ मूव करते हैं। जो भी हमारा ऑप्टिमम मॉडल है, जो भी हमें बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, उस मॉडल को हम इस फेज में सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फेज होता है टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। जो भी मॉडल हमने सिलेक्ट किया है अपने प्रोसेस के लिए, अब हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन अलग अलग पैरामीटर्स पे की जाती है, जहाँ पे हम रिजल्ट इवेल्युएट करते हैं कि जिस गोल एंड जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने ये मॉडल बिल्ड किया है वो फुलफिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इसकी क्वालिटी चेकिंग करते हैं, और अगर हमको ऐसा लगता है क्वालिटी चेकिंग में एंड इवेल्युएशन फेज में कि हमारा जो मॉडल है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर जो भी हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे वो प्रॉपर फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो हम ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं। एंड ये 6 स्टेप हम रिपीट करते हैं, 5 स्टेप हम रिपीट करते हैं। एंड लास्ट स्टेप होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब हमारा मॉडल कस्टमर के यूज के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, तो उस फेज को हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हमारा मॉडल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर हमारा ये प्रोसेस सिंपल होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, गोल्स है, वो ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए हैं वो अगर सिंपल होते हैं, तो सिर्फ प्रोजेक्ट जनरेशन भी हमारा डिप्लॉयमेंट फेज हो सकता है। या कई बार हमारा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस केस में हमें ये 6 स्टेप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स किस तरह का हमने लिया है। तो इस तरह से 6 स्टेप CRISP-DM कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Our next topic will be classification and regression. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।